ये जो क्वेश्चन आया था इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कमेंट में, और एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जो वीडियो में हमने बात की थी इनिशियल जो है, पर पूरी कमेंट पढ़ना है तो ये जो वीडियो में इसमें पूरे कमेंट के बारे में देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में देखेंगे, और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में फिलोसॉफिकल तो दूंगा नहीं, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है और मैंने किस तरह से ओवरकम किया था मेरे लाइफ में उस बेसिस पे बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट है। तो ये वीडियो जो है ना, आप आराम से देखना, बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि इससे बहुत फायदा हो सकता है। आप 20s में रह सकते हो, 30s में रह सकते हो, या कोई भी स्टेज में रह सकते हो लाइफ में जिसमें आप स्टक अगर फील कर रहे हो, तो इससे फायदा होगा, क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूं। तो हम लोग देखते हैं कमेंट क्या आई हुई थी। और सबसे पहले तो यार थैंक्स मैन फॉर शेयरिंग दिस कमेंट, क्योंकि शेयर करना ऑन सोशल मीडिया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इज अ बिग थिंग। तो आपने शेयर किया तो इससे आप इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। तो स्टार्ट में उन्होंने जो बोला है कि प्लीज रीड दिस कमेंट कंप्लीटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसलिए हमने देखा हुआ था स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई हमने एडिक्शंस है, स्मोकिंग, लेजीनेस, वेस्टिंग टाइम, उस टाइप की एडिक्शंस है, और कंटेंट बहुत कंज्यूम किया है लास्ट कुछ सालों में, एंड देन ही इज ट्राइंग टू सी कि यार ही कैन स्टार्ट क्रिएटिंग बाय हिमसेल्फ, क्योंकि अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो क्यों ना हम खुद चालू करें, राइट? तो व्हाट दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और ये जो चीज है आप लोगों को भी आती रहेगी, आप जो देख रहे हो आपको भी मन में आती रहेगी, यार इतना सब देख लिया, इतने लोगों की वीडियोस देख रही है, तो हम भी बात कर सकते हैं, तो क्यों ना हम खुद क्रिएट करें, राइट? पर ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ही सेइंग आई डोंट टेक एक्शन, एंड द रीजन इज आई एम स्कैर्ड। ये बहुत लोगों के साथ हुआ रहेगा कि हमको करना है, कुछ वीडियोस बनाने हैं या कुछ एक्शन लेनी है, पर डर लगता है वो करने के लिए। क्यों डर लगता है? व्हाट इफ आई फेल? व्हाट इफ द थिंग आई स्टार्ट डजंट वर्क? व्हाट इफ द बिजनेस नेवर बिकम्स मोनेटाइजेबल? What if I put in all that effort and get nothing in return? And so many other things, right? Because of that fear of failure, I don't even try most of the times. Try bhi nahi kar rahe. Instead, I keep consuming more content. And when I don't take action, every night I feel terrible regret and self-doubt. I keep thinking about what will happen to my life and whether I will ever be able to do something meaningful, because I am already 22 years old. ये जो कहा है ना already 22 years old, इसके बारे में लोग बात करेंगे। ठीक है? And honestly, I think this is the real reason behind my smoking, mindless time wasting, and sometimes masturbation as well. Whenever I do these things, the anxiety, self-doubt, hopelessness, and negative thoughts become even worse. Sometimes the thoughts become so dark that I feel like ending everything. But I can't, because I have responsibilities. ये होता है हमारे साथ कि काफी बार ऐसा होता है कि यार सब छोड़ के अभी खत्म ही कर देते हैं सब चीजें. What I really want to know is, what kind of mindset should someone like me have? What should I think when it's finally time to take action? And please don't give the same generic advice that most creators give, like just take action or stop overthinking. I understand. ये तो सभी लोग बोलते हैं ना कि वो तो प्रॉब्लम है कि ओवरथिंक कर रहे तो क्या करे, ओवरथिंक मत करो, स्टॉप ओवरथिंकिंग, एक्शन लेना नहीं हो रहा है, क्या करना है, जस्ट टेक एक्शन। तो ये नहीं करना है, ये बोल रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे वीडियोस इस टाइप में आते हैं। आई जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग साइकोलॉजिकली एंड मेंटली. Please make a separate video on this topic, because I believe there are many people like me who consume endlessly, know what they want to do, but stay stuck because of fear of failure, fear of wasted effort, and fear of uncertainty. If you make a video on this and help me truly understand this problem, I will genuinely remember it for the rest of my life. ये तो बहुत बड़ी बात कह दी. I will do my best, definitely. As a teacher, I will try to share with you, as you are 22 years old, and as I said, I am more than 40 years old. So I will definitely try to help you as a teacher and help you understand these things. By the way, I am from Patna, Bihar. I have never been to Bihar, okay? I have never been to. अभी तो मैं यूएस में रहता हूँ, तो इंडिया की बहुत सारी जगह पे वैसे भी जाना नहीं होता, हमारे इंडिया में ट्रैवल ही करना नहीं होता काफ़ी सालों से. पर इंडिया में भी जब मैं था बचपन में, तब आई हैव नेवर बीन टू पटना, बिहार. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू विजिट देयर वंस. होपफुली वी कैन मीट, एंड एनीवन एल्स हु इज वाचिंग फ्रॉम देयर, लेट मी नो इन द कमेंट्स. वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू मीट वन डे इफ दिस गोज वेल and if I visit India. This is the first video of yours that I have watched, and after this video I have subscribed. Great. I am happy that you have watched the video that you wanted and you liked and you have subscribed, but you have given such a great concern. It takes courage to ask these questions. So let's get to it and then we'll break it down one by one, okay? Because तुमने बहुत सारी चीज़ें जो कही है ना, बहुत deep है, बहुत I can feel the problem you are in, because I was in similar things. I've seen a lot of people gone through it. I've seen a lot of people over the years, my friends, my colleagues. I've seen so many people going through it, and then just मतलब ऐसे हो जाता है कि जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं उनके, कहीं बोलते ना कि अटक जाती है उनकी जिंदगी. पर ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें, मैं कैसे इससे निकला था वो भी मैं तुमको बताऊंगा. मैं भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे नहीं कि बहुत पैसा था और मैं बोलते ना कि पैसे की वजह से सब मिल गया मुझे. नहीं, मैं भी धक्के खा के ऊपर आया हूं. तो आई विल ट्राई टू शेयर एज मच एज आई कैन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. ओके, अभी देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यू वांट टू टेक एक्शन, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट यू आर नॉट एबल टू टेक दैट एक्शन. कि मालूम है कि मुझे ये करना है. फॉर एग्जाम्पल, तुमको मालूम है अभी जो तुम कह रहे हो कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे मालूम है कि मुझे आता है ये, ऐसे नहीं. एंड आई बिलीव कि तुमको खुद में कॉन्फिडेंस है कि जो मैं बनाने वाला हूं इट इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहां से कॉन्फिडेंस आता है, बाकी लोगों का देख के, जिनका भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उनका देख के तुमको लग रहा रहेगा कि यार ये जो लोग बना रहे ऐसा तो मैं भी बना सकता हूं, तो मेरा भी सक्सेसफुल हो ही जाएगा क्योंकि मुझे आता है ये. पर ये डर भी रहता है कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो. ये क्यों आता है डर? व्हाई दिस फियर इज देयर? बिकॉज दिस इज नॉट इन योर हैंड्स.
व्हाट इज इन योर हैंड्स? इन योर हैंड्स कि तुम ये बना सकते हो, ये जो वीडियोस बनाने हैं, ये कंटेंट बनाना है, तुम अपने हिसाब से अच्छे से बना सकते हो। तुमको मालूम है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मैं मेरे हिसाब से एकदम सही बना है। और अगर तुम कंपेयर भी करोगे कि यार इस टाइप के जो वीडियो इसको मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, ये जो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरे इसमें भी आने चाहिए, पर ये अपने हाथ में नहीं है। एंड दिस इज द फियर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ नोन फियर, वन इज अ अननोन फियर। द अननोन फियर जो बोलते हैं ना कि फियर ऑफ अननोन जो रहता है कि जैसे मैं जब इंडिया में था 2015 की बात है, जब मैं 2015 की जो बात थी तो मुझे बहुत डर लगता था अपना इंडिया छोड़ के जाने के लिए। इंडिया तो छोड़, मुझे घर छोड़ के जाने के लिए डर लगता था। ऐसे सेफ प्लेस लगता था कि यार घर पे ये 2 पैसे कम भी मिल जाए, मैं घर पे रहूंगा और जो भी पैसे कमाने यहां से कमा लूंगा मैं। ये मेरा थिंकिंग था और मैं बोला कि क्या होगा, जिंदगी में खुश रहूंगा मैं। पर बाद में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि वहां पे मेरा रहना मुश्किल हो गया 2015 में। मतलब नॉट टू गेट टू मच इनटू पर्सनल डिटेल्स कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ, पर जो आसपास के लोग थे, रिलेटिव्स वगैरह थे, उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी थी वहां पे रहने के लिए। एक एक दिन, मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि मेरा रातों रात, मतलब वन डे कि भाई तुम रह नहीं सकते ये घर में। अभी तुम जहां पे रह रहे हो वो तो सही चीज थी, जहां पे रह सकते हो वहां पे रह रहे हो तुम, पर अचानक ऐसे हो गया कि यार उन्होंने इतना हालात खराब कर दिए मेरे वहां पे कि मैं रह ही नहीं सकता था। मैं मतलब रातों रात ऐसे हो गया कि घर ही नहीं मेरे पास रहने के लिए। उससे पहले मैं बहुत साल सोचता था यार कि मैंने पढ़ाई की है, मैं फॉरेन में जा सकता हूं क्या, या खुद कुछ कर सकता हूं क्या, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी करने की। कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी करने की। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था ठीक है चल रही है लाइफ, चल रही है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, सो रहे, आसपास दोस्त है, टाइम निकल रहा है, तो कभी हुआ ही नहीं वो, मतलब वो एक्शन लेने का जो बोलते हैं ना कि हिम्मत जो है हुई नहीं मेरी। फिर बाद में 2015 में ऐसे हुआ तो मैंने बोला यार अभी तो यहाँ पे रह नहीं सकते हम लोग, हमारे पास है तो ऑप्शन ही नहीं है रहने के लिए, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास घर में। तो मैंने बोला अगर इधर से मैं कहीं बाहर चले जाऊं, खुद का घर ले लिया मैंने कि अभी कुछ पैसे जमा कर लिए, खुद का घर लेके रेंट पे रह लिए। मैंने बोला कि अगर करना ही है तो कुछ बड़ा क्यों ना करूं, करना ही है तो बड़ा कुछ ना करूं। फेल ही अगर हो रहा हूं मैं तो कुछ बड़ा करके क्यों ना फेल हो जाऊं। वर्स्ट क्या होगा मेरे साथ, वो टाइम पे मैंने सोचा था कि मेरे पास रहने के लिए तो जगह नहीं है, तो अगर मुझे कहीं पे जाना है और अगर कुछ बहुत बड़ा ट्राई कर लिया कि मैं फॉरेन में चला गया और फॉरेन में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो फेल हो गया, कुछ जमा ही नहीं मेरा 1-2 साल में, तो क्या होगा, वापस आ जाऊंगा जहां पे हूं वहीं पे आ जाऊंगा। हाँ कुछ और लाख का मेरे ऊपर बोलते ना कि कर्जा हो जाएगा, लोन रहेगा मेरे ऊपर, पर एटलीस्ट मैं खुश तो रहूंगा कि यार ट्राई तो किया मैंने जिंदगी में, कुछ ट्राई करके मेरा कुछ होने वाला था, तो मैंने वो ट्राई कर लिया, वो चांस ले लिया मैंने। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मेरे कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरे को यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ ये टाइम में 20s में था, ये जो चीजें तुम बोल रहे हो और ये जो चीजें सबके दिमाग में आती है, सब मेरे साथ थी कि क्या होगा मेरे साथ अगर मैं वहां पे गया और कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, तो फेल हो गया मैं वहां पे जाने के बाद, तो इतने पैसे जाएंगे, वापस में अगर जाऊंगा यूएस से, अगर फेल हो गया और इंडिया में वापस चले जाऊंगा तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर कि तू तो बहुत लग रहा था तेरे को कि जिंदगी में कुछ करेगा, तू कुछ तो किया ही नहीं तूने, वापस आ गया ना फेलियर की तरह, अभी रुक यहाँ पे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वहां पे अगर मैं गया भी, यूएस में गया या कोई भी कंट्री में अगर मैं गया, तो बहुत लोगों का मैं देखता रहा कि यार वो लोग बोलते रहा स्टार्टिंग में तो बहुत सही चल रहा था, पर उसके बाद ऐसे हुआ कि कुछ ऐसा ही कुछ काम करना पड़ा, वीजा का कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ सक्सेसफुल नहीं हो गया तो वापस आना पड़ा हमको इंडिया में, या हमारा वहां पे जॉब मार्केट खराब हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। इतनी सारी चीजें दिमाग में थी, मतलब करूं या ना करूं। पर मैंने वो टाइम पे सोचा कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, अगर मैं जाऊंगा मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाऊंगा, पूरा एफर्ट डालूंगा वहां पे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा। वैसे ही मेरे को गालियां पड़ रही है, वैसे ही गालियां पड़ रही है, फेलियर बन के आऊंगा तो और गालियां पड़ेगी, पढ़ने दो, वैसे क्या कम पड़ रही है, पर एटलीस्ट ट्राई तो कर लूंगा मैं। मेरे दिमाग में तो एक आ जाएगा कि मैं ट्राई कर लिया मैंने। फिर वो टाइम पे मैंने किसी को भी नहीं बताया था मैं जा रहा हूं, यूएस में जा रहा हूं, ये मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने खुद ही एग्जाम्स दिए, मैंने खुद ही वीजा इंटरव्यूज दिया, किसी को बताया भी नहीं। मैं यूएस में जब आ गया ना, वो टाइम पे भी मैंने किसी को बताया नहीं था इंडिया में कि मैं आ गया। बहुत बोलते ना कि जो चुनिंदा लोग जो रहते अपने क्लोज जो रहते उनको बताया था, पर मैंने कहीं पे किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे वो पता नहीं था। मैंने बोला अगर बता दिया मैंने सबको और अगर फेल हो गया, कुछ जमा नहीं मेरे को, तो वापस गया तो कितने हंसेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या मालूम पड़ेगा सबको, बताया नहीं मैंने किसी को। तो अगर तुम कंटेंट बनाना चाह रहे हो इसमें, तो ये कर सकते हो कि सबको बताने की जरूरत नहीं है कि देखो देखो मैंने ये वीडियो बना लिया है। अपना काम करो, जो वीडियोस बनाने बना दो। जैसे मैंने ये जब चैनल बनाया था, स्टार्टिंग में जब मैं चैनल किया था, ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी कुछ तो अलग ही रख दिया था मैंने। ये मेरा खुद का नाम भी नहीं डाला था मैंने। क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये वीडियो जो बना रहा हूं क्यों सबको मालूम पड़े कि ये जो वीडियोस है मैं बना रहा हूं। पर बाद में ऐसे हुआ कि मैंने नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि बाद में ऐसा हुआ कि लिंक्डइन हो गया या बाकी के सोशल नेटवर्किंग साइट से लोग पूछते थे कि यार ये जो वीडियो है अगर आपसे बात करनी है तो कहां पे देख सकते हैं हम लोग। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर उनको बताना पड़ता था मुझे कि देखो ये मेरा चैनल है, अलग नाम है, यहाँ पे तुम जा सकते हो ऐसे। तो मुझे लगा कि जिनको देखना है ऑटोमेटिक वो आ सकते हैं। मैं खुद तो बताता नहीं हूँ किसी को कि देखो मेरा चैनल है, पर वो आ सकते हैं इसलिए। और बिकॉज आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हाउ माई वीडियोज आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं क्या सक्सेसफुल यूट्यूबर या सोशल मीडिया में क्या सक्सेसफुल हूँ, बिल्कुल नहीं हूं मैं। पर तुमको उसमें अगर कंटेंट क्रिएशन में जाना है तो मैं ये बोल सकता हूं कि सबको बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम कर दो, चैनल का नाम अलग रख दो, अपना काम करो। जैसे मैंने किया था, मैं यहां पे आ गया, मैंने बताया नहीं किसी को, मैंने बताया नहीं कि मैं यूएस में आया हूं। तो कुछ टाइम अच्छा गया मेरा, बताने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ाई कर रहा था, खुद फिगर आउट कर रहा था मैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। अभी तुमने इसमें जो चीज होती है ना कि भाई ये जो कि अगर मेरा फेल हो गया तो क्या होगा, ये तो डर सबको होने वाला है। ये डर जो है, जिसको ये डर नहीं है,
अगर कोई भी बोल रहा है कि मुझे डर ही नहीं है कि यार मैं जो करने वाला हूँ वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो बोलते ना कि वो आगे जिंदगी में कभी नहीं जाएगा. एनी डिसीजन दैट यू आर टेकिंग इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ फियर इन इट, डेफिनेटली. इस तरह से सोचो कि अगर तुमको कहीं पे जाना है, गाड़ी से निकले तुम, अगर तुमको आज कहीं पे जाना है, कॉलेज में जाना है या कहीं आपको कहीं पे जा रहे हो तुम, ठीक है, कहीं विजिट करने जा रहे हो कहीं पे, घर से गाड़ी निकाली तुमने और जा रहे हो. अभी घर पे जब तुम हो और गाड़ी निकालने के लिए जा रहे हो, अगर तुम सोचोगे कि यार मैं गाड़ी लेके जाऊंगा पर अगर मेरी गाड़ी बन गिर गई तो, रास्ते में मेरा पेट्रोल ही खत्म हो गया तो, अगर मैं जा रहा हूं और रास्ते में मेरे को सिग्नल लग रहे तो कितने मुश्किलें आ रही मेरे को, रेड सिग्नल आ रहा है, येलो सिग्नल आ रहा है, अगर मेरे को सर रेड 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 आ रहे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो कैसे होगा. तो ऐसे तो नहीं होगा, राइट. अगर तुमको जाना है तो हर जगह पे तुमको ग्रीन सिग्नल मिल गया, ट्रैफिक भी नहीं लगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है. ये सब चीजें होगी, बावजूद उसके, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिचुएशन, तुम वहां पे गाड़ी लोगे और वहां पे जाओगे और तुमको जाना है तो, राइट. डेली करते हैं हम लोग, ये सोचते भी नहीं हम लोग कि भाई ये इतना मुश्किल चीज कैसे कर ले हम लोग, इतना ट्रैफिक में, इतने मुश्किल में गाड़ियां हॉर्न बज रहे, ये कर रहे तो भी जा रहे हैं हम लोग. ये तो नहीं बोल रहे कि मुझे निकलना नहीं है घर के बाहर, मुश्किल आने वाली तो भी जा ही रहे हैं हम लोग. व्हाई आर वी डूइंग इट? वी आर डूइंग इट बिकॉज हमको मालूम है कि ये सब चीजें फिगर आउट हो जाएगी, जो भी है जाना है मुझे वहां तक चले जाएंगे. वैसे ही हमको चाहिए कि हमको सर्टनटी चाहिए कि ये अगर कर लिया तो ये सर्टन, मुझे बोलते ना कि ये चीजें हो जानी चाहिए. वैसे नहीं होता ना, वैसे नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमने वो चीज पहले की हुई नहीं है. ऐसे लोग बोलते हैं कि यार तुमने हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए. हाउ विल यू फिगर आउट व्हाट इज स्मार्ट वर्क बिफोर डूइंग हार्ड वर्क? अगर तुमने सालों साल उसमें एफर्ट्स नहीं डाले तो कैसे तुम्हारा स्मार्ट वर्क तुमको मालूम पड़ेगा? काम करते करते तुमको स्मार्ट वर्क मालूम पड़ेगा. जैसे मैं जब यूएस में आ रहा था तो मुझे मालूम नहीं था, अभी मुझे इतनी सारी चीजें मालूम है कि आई कैन गाइड एनीवन हु इज ट्राइंग टू कम हियर, जो चीजें मुझे मालूम नहीं थी वो टाइम पे. नाउ आई फिगर्ड इट आउट बाय माय सेल्फ. पर अगर मैं वो टाइम पे बोलता था कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरा सब सही होना चाहिए, मैं अगर यहां पे आऊंगा तो मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे को इतने डॉलर की मेरे को जॉब मिलेगी, इतना मेरे को साल यहां पे रहने को मिलेगा, इतने साल का वीजा मिलेगा, यहां पे मेरे को ये रोल मिलेगा, यहां पे मैं खुद की कंपनी चालू कर सकता हूं, इतने साल में खुद का घर बनेगा मेरा, कुछ भी जो मुझे खुद की गाड़ी 1-2 साल में मिलनी चाहिए, ये अगर चीजें मैं सोचता था तो कभी नहीं होती थी. मैं आता ही नहीं था वो टाइम पे. क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हारा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है. ओवर थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये सब होना चाहिए पर ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा. तुमने अगर वीडियोस बनाए और तुम बोले यार मैंने 10 वीडियोस बनाए पर कुछ हुआ ही नहीं, तो लोग बोलते हैं 50 बना दो, 50 बना लिए, नहीं हुआ कुछ तो. कुछ लोग बोलते हैं 100 वीडियोस बना, 100 बना दिए, क्या होगा? मेरे चैनल पे अगर तुम देखोगे तो कितने वीडियोस, आई थिंक मेरे 300-400 वीडियोस हो गए रहेंगे अभी तक, तो भी मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, नॉट इवन 1000 सब्सक्राइबर्स. कैन यू इमेजिन इतने इसमें? तो अगर मैं डेडिकेटेड इसमें अगर रहता था कि मुझे करना ही है, सक्सेसफुल होना ही है मेरे को इसमें, और मेरे जो भी लोग बोल रहे कि तुम कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाओ और डालते रहो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, और नहीं होता तो फिर दिस इज अ नॉन फियर. दिस इज अ नॉन फियर. नॉन फियर इज यू नो एग्जैक्टली कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना हवा में नहीं है, मुझे मालूम है ये डर, ये हो सकता है बिल्कुल. ये जो डर है ये तुम्हारा ऐसे कभी नहीं निकलेगा जिससे कोई बोलेगा कि डरने की कोई बात नहीं, हो जाएगा तुम्हारा सही. नहीं, क्योंकि तुम बोलेगा तुमको क्या मालूम है, मुझे मालूम है, डर लग रहा है मुझे, ये हो सकता है, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे हम लोग. ये जो नॉन फियर रहता है ना, इससे संभाल के रहना पड़ता है. जो अननोन फियर रहता है, अननोन फियर जो रहता है कि जैसे मैं सोच रहा था कि यूएस में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, वहां पे तो लोगों को, इंडियंस को रेसिज्म का अटैक होना पड़ता है, किसी ने अगर मुझे मार दिया तो क्या होगा, मुझे वहां से निकाल दिया तो क्या होगा, इसका तो बोलते ना देयर इज नो एंड टू इट. अननोन फियर. तो अननोन जो फियर है ना वो बाहर बाजू में रख देने का, फियर ऑफ अननोन जो है वो बाजू रख देने का कि वो अननोन है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज इवन इफ यू वरी अबाउट इट देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट. नॉन फियर इज ये जो चीजें ये होने वाली है मेरे साथ. एक जो है इसके बारे में अगर मैं बोलूं ना कि एक जर्मन पोएट, जर्मन नॉवेलिस्ट, साइंटिस्ट 1749 में थे, बॉर्न हुए थे, उनकी एक चीज बहुत सही है इसमें. उन्होंने कहा है कि थिंकिंग इज इजी, थिंकिंग इज इजी, एक्टिंग इज डिफिकल्ट, एंड टू पुट वंस थॉट्स इनटू एक्शन is the most difficult thing in the world. I will say it again. Thinking is easy. Acting is difficult. And to put one's thoughts into action is the most difficult thing in the world. तो overthinking जो है, it is very easy. Anybody can do it. बैठे बैठे कोई भी बोलते हैं ना कि जिंदगी में जैसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई भिखारी भी बैठा हुआ है ना, वो भी सोचेगा तो overthinking कर सकता है. That is easy. Acting is difficult. कि तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और तुमको कुछ एक्शन लेने है उसमें, that is little difficult than just thinking. क्योंकि तुम कुछ करना पड़ रहा है तुमको. But to put one's thoughts into action is the most difficult thing. क्योंकि ये जो करना है बहुत कम लोग करते हैं, ये रास्ता बहुत मुश्किल है. It is very difficult for you to do it. That's why it is difficult. That's why very less people do it, and that's why very less people are successful in any field that you look. In any field that you look, there are very less people who are successful. क्योंकि that is the most difficult thing. और ये जो है योहान गॉर्था, ये जो जर्मन है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, जर्मन नॉवेलिस्ट एंड साइंटिस्ट है ये, 1749 से उन्होंने कहा हुआ है, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस. ओके, अभी इसमें तुमने ये जो कहा है कि डोंट गिव सम जेनरिक एडवाइस लाइक ऑल द क्रिएटर्स गिव, जस्ट टेक एक्शन, स्टॉप ओवरथिंकिंग. आई गेट इट. प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएशन और पीपल हु डू कंटेंट क्रिएशन,
द प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग, जो हमारे साथ इतना नहीं था कि आज तो कोई भी फोन लेके शेयर कर सकता है कि भाई जिंदगी में हमने ये करना चाहिए, भले उसने जिंदगी में कुछ किया ना हो, पर वो खुद आके तुमको बोल सकता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हो जाता है कि भाई वो लोग कहीं से चैट जीपीटी से या कहीं से लाएंगे और बोल देंगे। तो इसीलिए अगर तुमको ये अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, सीखना है, तो ट्राई टू लिसन टू समवन हु हैज डन समथिंग इन लाइफ, राइट? ट्राई टू लिसन फ्रॉम समवन हु हैज डन समथिंग इन लाइफ, क्योंकि अगर तुम वैसा नहीं करोगे, और किसी की भी सुनते जाओगे, तो इसीलिए फिर वो हो जाता है कि यार ये तो फालतू चीजें आ जाती है जिंदगी में, कि यार ये तो जेनरिक चीजें बोल रहा है, क्योंकि उसने खुद कुछ किया नहीं है जिंदगी में, तुमको क्या बोलेगा, राइट? तुम जिसको पूछ रहे हो कि भाई तुमने जिंदगी में क्या किया, कुछ तो किया होना चाहिए उसमें जिंदगी में। जैसे अभी मैं बता रहा हूं, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था, उससे तुमको समझने में आसानी होगी। अभी इसमें तुमने आगे भी एक जो चीज कही है जो मुझे थोड़ी फील वेरी सीरियस अबाउट इट इज, तुमने कहा कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स इज यंग। इसमें मैं एक्चुअली आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स यंग लोगों के लिए, 20s एंड 30s, आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर यू गाइज, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम प्रेशर है तुम लोगों के ऊपर कि भाई 20s में तुम्हारा पीक टाइम है, तुमने कुछ अचीव कर ही लेना चाहिए, 30s में तुम एस्टेब्लिश हो ही जाने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, खुद का घर आ जाने चाहिए, 30s में शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए, इतना प्रेशर रहता है कि तुम देखते हो कि यार किसी का खुद का कंपनी चालू कर दिया, कोई करोड़पति बन गया, मिलियनियर बन गया, कोई फॉरेन में चला गया, इतना प्रेशर रहता है वो 20s और 30s के टाइम में। आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग, आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, and I think I will definitely create a separate video on how the people in 20s and 30s should tackle this, because there is extreme unwanted pressure, I would say. Pressure is there, but this is unwanted pressure कि you have to be successful in that phase, otherwise तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। उससे क्या होता है कि जैसे तुमने लिखा है, sometimes the thoughts become so dark that I feel like ending everything, but I can't because I have responsibilities. This is a serious thing. तुमको अगर ये लग रहा है कि भाई ये जो ओवर थिंकिंग मैं कर रहा हूं, फिर ऐसा लग रहा है यार इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में है, इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में है कि यू फील लाइक ये जो है ना कि यार खत्म कर दूं, मैं सब खत्म कर दो यार, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा आ नहीं जा रहा मेरे से अभी ये, पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज। इट इज अ वेरी सीरियस इशू, एंड लिसन वेरी केयरफुली, एनी वन ऑफ यू हु इज गोइंग थ्रू दिस, और ऐसे फील हो रहा है तुमको कि यार ये ना लाइफ नहीं चाहिए यार मेरे को, ये बहुत मुश्किल है, ये मतलब सहा नहीं जा रहा मेरे से, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। इट कैन हैपन टू यू एट एनी एज, इट कैन हैपन टू यू एट एनी फेज। तुम स्टूडेंट लाइफ में हो सकते हो, वर्क अर्निंग में हो सकते हो, बिजनेस में हो सकते हो, ओल्ड एज में हो सकते हो, दिस कैन हैपन टू यू एट एनी एज एंड एनी फेज। पर इसमें ये मैं कहूंगा कि नॉर्मली इंडिया में मैंने देखा है कि इंडिया में जब मैं था, that seeing a therapist or seeing someone who is a specialist in this is a taboo, कि भाई अगर तुमको मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और तुमको कुछ अगर कुछ है कि भाई तुमको ऐसा लग रहा है, तो उसके पास अगर गए तो तुम सोसाइटी में बता भी नहीं सकते यार मैं गए थे। यहाँ पे जब मैं यूएस में आया तो आई सॉ दैट लॉट ऑफ पीपल गो, इट इज प्रीटी फाइन, तुमने देखा भी रहेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहेंगे, जो भी रहेंगे, बोलते हैं यार व्हेन आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट दिस हैपेंड। आई रिसेंटली सॉ, एंड यू नो आई डोंट वांट टू चेंज माय टॉपिक, बट रिसेंटली आई सॉ कि किसी ने मुझे बोला कि समय रहना जो 20s में, आई थिंक यंग एज जो है आप लोगों का 20s और उससे पहले जो लोग हैं, इसमें काफी फेमस है स्टैंड अप कॉमेडियन, वो उसका कुछ तो स्पेशल लिया आया था, स्पेशल कॉमेडी स्पेशल समथिंग, तो उसमें उन्होंने कहा कि ही वाज आल्सो सीइंग अ थेरेपिस्ट, इतना उसको प्रेशर हो गया था वो टाइम पे, राइट? तो मेरा पॉइंट है कि अभी तो इंडिया में भी लोग जा रहे हैं, तो अगर इफ यू आर फीलिंग दैट, देयर इज नो शेम इन गोइंग देयर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल जैसा प्रॉब्लम रहता है वैसे मेंटल प्रॉब्लम भी रहता है, इफ यू फील लाइक इट, गो देयर, टॉक विद द एक्सपर्ट, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू। फिर से यू डोंट हैव टू टेल दिस टू एनीवन, जाओ अपना थेरेपिस्ट के पास या किसी के पास जाना है, जाओ उनको बोलो मेरे को ये हो रहा है, दे विल हेल्प यू आउट एंड यू कैन गेट आउट ऑफ इट। तुम अगर कहीं जाओगे और किसी को बोलेगे यार मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, या दूसरा ही इज नॉट केपेबल इनफ ऑफ हेल्पिंग यू आउट इन दैट। इन द वीडियोस anyone can help you in that sense, मतलब that level तक आ सकता है, वीडियो देखोगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, you will get some direction, पर everybody has different problems, so everybody has to tackle this in a different way, you get it? So अगर ये चीज हो रही है, I feel very strongly about it, अगर ये हो रहा है, don't feel ashamed that you have to go to a specialist or therapist, and I'm telling this to anyone who is watching, if you are feeling that way, don't worry that तुमने ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, definitely you should go। दूसरी थिंग, एक चीज मैं बोलूंगा इसमें, आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस टॉपिक, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर। जो फेलियर जो रहता है ना कि भाई हम बोलते हैं कि यार मुझे फेल अगर मैं हो जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे डर लग रहा है मेरे साथ अगर ये किया तो, फेलियर को काफी बार एक बोलते हैं ना कि ग्लोरीफाई किया जाता है आजकल कि भाई फेलियर हो ही जाने चाहिए तुमने, पर एक चीज देखना कि तुम इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ डूइंग समथिंग कि भाई मुझे ये करना है और तुम बोल रहे हो मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन। इफ यू डू समथिंग कि भाई मुझे ये करना है और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, दैट इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, कि भाई नहीं हुआ तो मेरा ये टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हो, रिमेंबर दिस, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहे हो, दैट आल्सो हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। तो जो फियर जो है ना, फियर जो है फेलियर का, इट इज रियल, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा फियर
नहीं जाएगा, तुम्हारा फेल्यूर नहीं होगे, फेल्यूर हो जाता है, तुम फेल्यूर, इट हर्ट्स, यू कैन लूज योर मनी, यू कैन गेट रिजेक्टेड, बट फियर ऑफ दोज थिंग्स कैन नॉट become your decision maker. You have to take a decision. Not taking a decision is also a decision. If you are not taking that decision out of fear, that is also a decision. और फिर जिंदगी में तुम सोचते रह जाओगे कि मैंने ये नहीं किया था. This applies to almost all aspects of life. Any decision that you take. अगर तुम किसी को पसंद करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की को पसंद करते हो, एंड देन इफ यू डोंट टेल हर, या कभी यार कैसे बात करूं, क्या करूं, होता है ये. और ये मैं ऐसे बोल रहा हूं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं, ये हमारे टाइम में भी था, 20 साल पहले भी था, उससे 20 साल पहले भी था, और ये चलता ही रहेगा. वो फियर कभी जाएगा नहीं. बट वन पर्सन वुड हैव दैट करेज ऑफ आस्किंग, और वो अगर उसने एक्शन ले लिया तो उसको चांस है. अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार तुमने पूछ लिया, उसने ना बोल दिया तो क्या होगा. दैट इज अ रियल, दिस इज नॉट अ फियर ऑफ अननोन, दिस इज अ नोन फियर. और ये होता है. तुम ये बोलो कि तुमको अगर जॉब चाहिए, तुमको कितने एप्लीकेशंस करने पड़ते हैं, उसके बाद जॉब मिलता है. इट इज सेम फॉर एवरीवन. ऐसा कोई रहेगा जो बोलेगा मैं जिंदगी में कोई नहीं करता हूं, एक ही एप्लीकेशन करता हूं, उसमें इंटरव्यू लेता हूं और उसी पहले इंटरव्यू मेरा हो जाता है. नहीं, रिजेक्शन इज देयर. ऐसा कितना टाइम हुआ रहेगा मेजॉरिटी लोगों के साथ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि भाई किसी को पूछना है, किसी लड़की को, गर्ल इज देयर, ही वांट्स टू आस्क आउट फॉर अ गाय, उसने पूछा और पहली झटके में हाँ हो गया और उनकी शादी होगी. देयर आर एग्जांपल्स बट वेरी लेस एग्जांपल्स आर देयर. उसमें रिजेक्शंस आते हैं, यस रिजेक्शंस आते हैं, लाइफ में रिजेक्शंस आने ही वाले हैं. आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट कि वह फेलियर होने वाला है, बट इफ वी डोंट डू इट, वो तुम्हारा जो आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी नहीं. अगर मैं यूएस में आता ही नहीं था, वो फ्लाइट लेता ही नहीं था, मैं एग्जाम्स देता ही नहीं था, वीजा इंटरव्यूज के लिए जाता ही नहीं था, यहाँ पे आने के बाद एफर्ट्स लेता नहीं था, तो वो रास्ता चालू होता ही नहीं था मेरे साथ. आगे की जो जर्नी है वो आती ही नहीं थी. तो अगर मैं इंडिया में रहता था और सोचता था यार मैंने क्या करना चाहिए, ये मैंने करना चाहिए कि नहीं, तो वो जर्नी आती नहीं, तो मैं हमेशा सोचते रहता था वहां पे ओवर थिंकिंग. तो ओवर थिंकिंग अगर मैं आ जाता था उसमें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे साथ. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दैट एक्शन. और जो फेलियर आ जाता है ना, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये यू कैन, अगर मेरे वीडियोस अगर कोई देख रहा है, यू विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कि ये गलत है इसमें, कि इसका कैमरा एंगल अलग है, ये सही नहीं है, ये जो बात करने का जो टोन है ये सही नहीं है, इसमें एडिटिंग बराबर नहीं आ रहा है, इसमें ये चीजें नहीं आ रही, वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, लॉन्ग वीडियोस नहीं करने चाहिए, शॉर्ट वीडियोस करने चाहिए, यूट्यूब पे नहीं करने चाहिए, यहाँ पे करने चाहिए, थंबनेल अलग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अलग होना चाहिए, इसमें कैप्शंस अलग अलग से डालने चाहिए, हिंदी में बात कर रहे हैं इससे बेटर इंग्लिश में बात करनी चाहिए, या फिर दूसरे लैंग्वेज में करनी चाहिए, या इसमें इन्होंने ये एग्जाम्पल, कितनी सारी चीजें आ सकती है. दैट डजंट मीन दैट आई शुड नॉट डू. वो मैं कैसे सीखूंगा? दैट आई विल लर्न बाय डूइंग. अभी ये जो मैं कर रहा हूं, इसमें कमेंट्स आएंगे, फालतू कमेंट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे. दैट इज नॉट अननोन फियर, दैट इज अ रियल फियर कि भाई लोग आएंगे बोलेंगे यार बकवास वीडियो बनाए हैं. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. इट इज नॉट दैट आई हैव डन समथिंग, लाइफ में मैंने कुछ करा है इसकी वजह से जो भी आएगा वो मेरा रिस्पेक्ट करेगा. नो, इवन दो आई एम समवन हु इज रिस्पेक्टेड इन रियल लाइफ, मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, आई एम अ टीचर, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. दैट डजंट मीन दैट पीपल वुड नॉट कम एंड से बैड थिंग्स टू मी, but that fear should not stop me from doing it, right? Unless it is too much, जब हो जाएगा तो. But that is a known fear. Unknown fear is, अगर मैंने वीडियो बनाया है और मेरा YouTube ने वीडियो उड़ा दिया और मैं चैनल डिलीट कर दिया, तो ये अननोन फियर. जब होगा तब देखा जाएगा, हम अगर कुछ करने रहे तो क्यों उड़ा देंगे. पर नोन फियर जो है ये है, कमेंट्स गलत आ सकते हो सकते हैं, वीडियोस डाले किसी ने नहीं देखा, देखेंगे. ये देखना तुम कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट पीपल टू सी, राइट. हमको चाहिए कि भाई लोग, जो फियर क्या है कि किसी ने देखा ही नहीं, तो पर अगर तुमने वीडियो बना रहे तुमको चाहिए कि यार लोगों ने देखना चाहिए. पर नॉर्मल प्रॉब्लम में हो जाता है कि लोग अपने जिंदगी में हमको जीने नहीं दे रहे, वो बीच बीच में आ रहे, तुमको करने नहीं दे रहे. हमको चाहिए कि यार लोग बीच बीच में ना आए, मेरे को मेरा काम करने दे, पर तुम काम कर रहे हो तो लोग आने भी चाहिए देखने के लिए. सो दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन दैट वी लिव इन लाइफ, कि भाई अगर तुमने अगर वीडियो बनाया और तुम्हारे जो 2-4 लोग रहेंगे जिनसे तुमको डर लगता है कि भाई वीडियो बनाए वो मजाक उड़ाएंगे, तो उसमें अगर देख लिया उन्होंने मेरे वीडियोस, तो यार वो बोलेंगे क्या फालतू बनाया भाई तूने, क्या है ये, कुछ भी कर रहा है तू. तो अपने को क्या चाहिए, वो लोगों को दिखना नहीं चाहिए वीडियो, राइट. पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वीडियो किसी ने देखा ही नहीं, 0 व्यूज है, दो, मतलब ऐसा भी चाहिए कि लोगों ने देखने भी चाहिए, पर ये लोग नहीं होने चाहिए, राइट. सो दिस इज अ यूनिक सिचुएशन दैट वी हैव. पर यही जो लोग हैं, अगर कोई अभी बोल रहे तुमको कि ये क्या कर रहे हो, आगे जाके वो लोग बोलेंगे कि यार बहुत सही है, अगर तुम्हारा चैनल चल गया है, तुम सक्सेसफुल हो गए, या जो भी तुम फील्ड में तुम आगे जाने चाह रहे हो. ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. जो लोग मुझे गालियां देते थे, आज वो खुद आते हैं कि यार हमको जिंदगी में प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी आउट रिजॉल्व दोस. खुद आते हो, मैं क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गया लाइफ में. जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं जब पूछने जाता था तो कोई नहीं मदद करने के लिए आता था, वो टाइम पे वो दूर भागते थे. अभी जब मैं सक्सेसफुल बन गया तब आ जाते हैं मुझे पूछने के लिए. तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुमने वो रास्ता ले लिया सक्सेसफुल होने के लिए, जर्नी में कठिनाई आएगी, बिल्कुल आएंगी, डिफिकल्टीज रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, पर अगर हिम्मत कर लिया ना कि यार मुझे करना है, और ठान लिया कि यार मैं 1 साल के लिए करूंगा, 2 साल के लिए करूंगा, नहीं हो तो छोड़ दूंगा, और ट्राई करते रहना, स्मॉल सैंपल साइज पे करना. 10 वीडियोस कर लिए, 20 वीडियोस कर लिए, देख लेना क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है. और जो लोग फालतू लोग हैं उनको दूर रख दो. मैं तो बोलूंगा उनको चाहिए तो ब्लॉक कर दो, कुछ तो कर दो कि जिससे वो ना आए तुमको कमेंट करने के लिए कि भाई ये क्या कर रहे हो, या उन्होंने नहीं देखना चाहिए कि आके बोलना चाहिए कि क्या कर रहे हो. पर इससे सब लोग जाते हैं. इसीलिए इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग टू डू इट एंड ट्राइंग टू पुश थ्रू इट. I can assure you from all the things that you have said, I can assure you, I have seen a lot of people like this. मैंने बहुत लोगों को इस तरह से देखा है जो लोगों ने ये किया और जो सक्सेसफुल नहीं हुए और जिंदगी में पीछे रह गए. और ऐसे भी लोगों को देखा है कि कुछ परसेंटेज की जो सक्सेसफुल भी हो गए ये सब प्रॉब्लम्स में.
क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती है, सबको आ जाती है, खतरनाक प्रॉब्लम्स आ जाती है, पर उससे ऊपर जाने के लिए जो कठिनाइयां रहती है उससे तुमको पुश करना पड़ता है। पर अगर कर लिया तो तुम ऊपर जाते हो, इसीलिए बहुत कम लोग ऊपर जा रहे हैं। वो जो रास्ता ले लेना, इसलिए बहुत कम लोग ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग जो कुछ करते नहीं है, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग में पड़े रहते हैं, उनको लगता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। प्रॉबेबली तुम जितना सोच रहे हो ना, जितना मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है। तुमको सिर्फ गाड़ी निकाल के जानी है। तुम अगर सोचा कि बाहर जाऊंगा तो ट्रैफिक कितना रहेगा, रेड सिग्नल्स कितने रहेंगे, मेरे को ऊपर कितने पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं वहां पे एड्रेस मुझे मिला नहीं तो क्या होगा, इतना सोच रहे हो। एक्चुअली तुम अगर जा रहे हो तो मे बी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो एक्चुअली व्हेन यू डू इट। पर जब तुम सोच रहे हो तो ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलने के टाइम पे तो ऐसा लग रहा है बहुत ही मुश्किल चीज है ये। तो एक्शन लेना जो है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। कर लिया, नहीं पसंद आया, डिलीट कर दिया वीडियो, वैसे भी कोई नहीं देखेगा, वैसे भी कोई नहीं देखेगा, क्या मालूम पड़ेगा। तो थोड़ा ट्राई कर लो 6-8 महीने के लिए, तुमको खुशी मिल जाएगी कि यार हमने ट्राई किया जिंदगी में, तुमको याद रहेगा कि हमने वीडियोस बनाए थे। अगर तुमको बाद में लगा कि यार ये चल नहीं रहे, यू वुड फिगर आउट समथिंग, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। तुम कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी तुम्हारी, तुम कैमरा से बात करने के लिए यू विल बी बेटर, तुमको समझेगा व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क, थंबनेल करना, एडिटिंग करना, बहुत सारी चीजें यू विल लर्न इन द प्रोसेस। अगर कुछ करोगे नहीं, ओवर थिंकिंग करोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दोस थिंग्स, राइट। और अनसक्सेसफुल इसमें क्या है कि नोबडी इज वाचिंग, दैट्स फाइन। अगर वैसे भी कोई नहीं देख रहा तो डिलीट कर देना वीडियोस, बाद में देखने कोई किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा तुमने ट्राई किया, पर तुम खुश रहोगे। जैसे मैं यूएस में आया था, मैंने किसी को बताया नहीं था। ये जो मेरी जर्नी आगे की यूएस में, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा हाउ आई बिकम सक्सेसफुल इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था, पर आई हैव बिकम सक्सेसफुल बिकॉज आई टुक दैट एक्शन। और मेरे ऊपर कोई ऑप्शन था ही नहीं, एक्शन लेने के अलावा ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैंने बोला ले लूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, और आ गया तो फिर लाइफ बन गई आगे धीरे धीरे। तो ये जो चीजें मैंने बोली, बहुत दिल से तुमने लिखा था तो मैंने बहुत दिल से बताया तुमको। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। आई रियली होप दैट यू आर एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एनीबody who is watching, please share your views on this, your experiences on this, like how you were able to get through it. And if you have any questions, definitely ask in the comments. And finally, what you have said, like, if you make a video on this and help me truly understand the problem, I will genuinely remember it for the rest of my life. अगर आपने कहा कि तुमको अगर कुछ हेल्प होगी तो तुम जिंदगी भर याद रखोगे, I will be truly grateful. जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को हेल्प की है इस तरह कि उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स से रिजॉल्व करके दे हैव बीन एबल टू गो थ्रू इट। तो अगर तुमको हेल्प होगी, ये मेरी जेन्युइन थिंकिंग है। मैं बाकी भी वीडियोस बनाते रहूंगा ये चैनल पे, सो दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दैट वी फेस दैट आई कैन ट्राई टू रिजॉल्व। तो आई रियली होप दैट आई कैन सी that you are going to become really successful in life. I can see you doing it. You just have to keep at it. Don't give up on that feeling of मेरे साथ क्या होगा है, डर है तो भी अपना काम करना है। मुझे बहुत बोलते ना कि ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, हाँ, पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम करूंगा वो टाइम पे पूरी सर्टेनिटी आ जाएगी और तब मैं करूंगा, नहीं, अनसर्टेनिटी है तो भी मैं अपना काम करूंगा। वो करते रहना, इवन दो यू हैव ऑल दिस स्ट्रगल्स, उसके बाद धीरे धीरे बोलते ना कि रास्ता बनते जाएगा। तो आई कैन रियली सी यू गोइंग अहेड इन लाइफ। आई रियली वांट टू सी यू ग्रो इन योर लाइफ by doing these things. There is no rocket science that this is what you do and this is how you become successful. There are ways, there are path that you have to follow that I have walked through. I would not say I'm very successful in life, but whatever I have achieved in my life, I have gone through the path. I have seen a lot of big successful people how they go through, and you will be amazed to see कि ऐसे नहीं कि बहुत जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं बहुत पैसे वाले रहते हैं या बहुत उनके पास दिमाग रहता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स रहते हैं। नहीं, वो लोग उस टाइप में रहते हैं कि यार वो लोग ये जो रास्ता है ना वो यूज करते हैं वो लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो I really hope and I can really see you. I want to see your comment in some time that you have become successful. And now if you have come this far, I want you to say, and anybody, I'm talking with you, anybody who is watching, I want you to write in the comments that this is what you are committing to. Now this is what I'm committing to doing. जो कर रहे हो आप, खुद का नाम नहीं डाला तो भी चलेगा, रैंडम दूसरा चैनल का नाम यूज कर लो अगर डर लग रहा है तो, पर you commit to doing that for next 6 months. This is what I'm committing to do. And then 6 months बाद आके बताना कि यार this is what I had done, and then we'll talk at the time कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। But remember there is going to be learning in that journey. Don't think कि भाई अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बोलूंगा यार ये वीडियो पे अगर 1 लाख लाइक्स आ गए तो ही मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो जिंदगी में कभी मैं I would never be successful if I think on those lines. So think that even someone like me doesn't have certainty of anything in life. तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी। Then also you have to do that because you want to be successful. Because I know that you will be successful if you do that. That's what I'm saying, because I have done it. बहुत मजा आया वीडियो बनाने के लिए। If you have any questions, share that in the comments. See you in the next video.